हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग जो एसएससी सीएचएसएल का सेट कर रहे हैं, जो कि प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का जो बुक है, इसी से हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी जो है 3 नंबर सेट तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग सेट नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे। ठीक, सेट नंबर 3 नंबर सेट तक ऑलरेडी हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है एसएससी सीएचएसएल के नाम से, तो उसको जा करके देखिए। वहाँ से टोटल जो है आपका तीनों जो सेट हुआ है सबका वहाँ पर सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। ठीक, इस क्लास में हम लोग सेट नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे, जो कि ये एग्जाम हुआ था एसएससी सीएचएसएल 25/5/2022 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन इसमें रहेगा। ठीक, अब देखिए एक चीज इसमें चेंजिंग हुआ है, बहुत लोग कह रहे थे, तो इसमें मैथ के साथ साथ रीजनिंग का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोनों चीज का, मैथ और रीजनिंग दोनों सेगमेंट का, यानी कि मैथ 25 रहेगा और रीजनिंग 25 रहेगा, यानी टोटल 50 क्वेश्चन का हम लोग इसमें सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए आप बने रहिए पूरा अंत तक, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। एकदम बेसिक से हम लोग, और जहाँ ट्रिक का जरूरत पड़ेगा ट्रिक करेंगे, जहाँ बेसिक का जरूरत पड़ेगा बेसिक कंसेप्ट से हम लोग करेंगे। ठीक, तो चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छा लग रहा है, तो सेशन को शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब में शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोग जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। और आप अगर चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए हम लोग इसमें मैथ और रीजनिंग 25-25-50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन, अब अर्धगोला का आयतन कितना बार आ चुका है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यू हो जाता है। तो 2/3 इंटू पाई का मान है 22/7 गुणे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 21 गुणे 21 गुणे 21 हो जाएगा। 7 से कटा देंगे तो 7 तरीके 21, एक खत्म हो जाएगा, यानी कि 21 से 441 में 22-23-66 से गुणा कर लीजिए, तो 6 6 24 का 4 हासिल 2, 6 24 और 2 26 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 6 4 2 6 हो जाएगा। ठीक, 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, 6 4 6 2, यानी 6 की 6, 6 4 10, 6 1 मिनट रुक जाएगा, 21 से 441 और 22 दूना 44 ना हो जाएगी। 1 मिनट रुक जाएगी, इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। गुणा हमें कर लेना है, गुणा करना पड़ेगा और कुछ नहीं है इसमें। ये 441 गुणे 22 दूना 44 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 441 में 44 है, तो 4 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, यहाँ पे 17 6 4 हो जाएगा। 4 6 4 10 का 0 हासिल 1, 7 6 13 1 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा। 17 1 18 1 19 404 हो जाएगा। 19 404 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 19 404 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, चूंकि वॉल्यूम का मात्रक क्यूब होता है। आसान क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 20% छूट पर परफ्यूम बेचने पर निखिल को 140 रुपए की हानि होती है। यदि परफ्यूम का क्रय मूल्य 380 रुपया है तो इसका अंकित मूल्य निकाले। अब देखिए, जैसे एक्स मान लीजिए अंकित मूल्य, तो इस पर अगर 20% छूट दे रहा है, यानी कि 80 पे जब बेच रहा है ना, तो ये बेचने पे जैसे यहाँ सीपी दिया हुआ है 380, और इस पे हानि हुआ है कितने का, 140 का। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, ये हो गया फिक्स प्राइस। तो फिक्स प्राइस पर जब छूट दी है तो ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। और यहाँ पे 380 क्रय मूल्य 140 का हानि हो रहा है, तो यहाँ से एसपी कितना निकल जाएगा बताइए, घटा देना होगा, क्योंकि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होगा तभी हानि होगा। तो 10 में 0 हो गया, 4 4 की 4 ही हो जाएगा, यानी कि 240। यहाँ कितना हो जाएगा, 240, खत्म हो गया। ये एसपी हो जाएगा, ये भी एसपी, यानी 8 तरीके 24। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 300 रुपया, यानी कि यही हमारा फिक्स प्राइस हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर कि नहीं बताइए, कोई दिक्कत है तो इसमें। कभी भी ये जो दिया हुआ है ना हमारा, ये सीपी दिया हुआ है, ये हानि हुआ है, तो सीपी में से जब हानि घटाएंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। और ये फिक्स प्राइस पर छूट दे रहा है तो इतना विक्रय मूल्य हो जा रहा है, यानी कि 300 रुपया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चीनी के 700 ग्राम बिलियन में चीनी की मात्रा 60% है, बिलियन में चीनी की मात्रा 75% करने के लिए
कितनी और चीनी मिलानी होगी। अब देखिए कभी भी इसमें जैसे x का, जैसे मान लीजिए a रहेगा यहाँ पे, a का x% बराबर b का y%। ये जो प्रतिशत की जगह हम उसी का मान लेते हैं जिसे न तो मिलाया जाए और न ही वाष्पित किया जाए। तब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे 700 ग्राम विलियन है आपके पास, इसमें चीनी का मात्रा 60% है। आज चीनी मिलाना है तो चीनी नहीं लेंगे, पानी का लेंगे, 40% ले लेंगे। ठीक, जो अन्य मात्रा है वो 40%। कितना मिला रहे हैं ये पता नहीं है, 700 प्लस x कर लीजिए। और इसमें चीनी का मात्रा नहीं लेना है। चीनी अगर 75% है तो अन्य मात्रा कितनी हो जाएगी, 25%। अब पूछा ही नहीं इसमें। 25 से कटा देंगे तो इसको, तो 25 दूना 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 8 200 हो जाएगा। यानी कितना आंसर आ जाएगा, देखिए x बराबर हो जाएगा 0, 8 चौको 32 कर 2 हार से 3, 4 दूना 8 3 1120 माइनस 700, यानी कि 420 ग्राम जो हो जाएगा ना हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कभी भी इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आएगा इस एक लाइन में टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ए जो हो जाएगा हमारा पहली मात्रा प्रारंभिक, और बी जो है बाद की मात्रा। और ये एक्स वाई जो प्रतिशत है उसके जगह उसी का प्रतिशत लेंगे जिसे न तो मिलाना हो और न ही वाष्पित करना हो। जैसे यहाँ दोनों जगह चीनी का प्रतिशत दिया हुआ है, हम चीनी मिला रहे हैं तो इसका प्रतिशत नहीं लेंगे, अन्य ले लेंगे। तो जब 60% चीनी है तो अन्य 40% है। इधर भी चीनी का नहीं लेना है तो अन्य 25%, जो आएगा हमारा मान हो जाएगा मिलाने वाली। मिलाना जाए तो यहाँ पे x मान लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 4, यदि दो संख्याओं का योग 25 है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है, और गुणनफल यानी एक्स वाई बराबर 144। अब देखिए कुछ नहीं करना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। 16 9 25 और 16 9 144, यानी दोनों संख्या में पता चल गया कि 16 9 है। क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर, तो 16 में से 9 गया 7, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ है ही नहीं इसमें, आगे बढ़िए। ये देखिए 1000 रुपया 1% वार्षिक दर से 20%, एक वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज। अब देखिए एसआई की बात करेगा ना तो R इंटू टी कर लीजिए, यानी कि 20 गुणे 1, यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। ये एसआई हमारा हो गया। अब कह रहा है ना साधारण ब्याज और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब देखिए सीआई हमें निकालना है, तो अर्धवार्षिक का बात करेगा तो दर आधा हो जाएगा, यानी कि रेट हमारा 20% हो जाएगा। और टाइम दोगुना हो जाता है, तो टाइम 1 साल है तो ये 2 साल हो जाएगा। 20% के रेट से 10% में यहाँ 10 हो जाएगा, दोगुना आधा हो जाएगा। दर आधा हो जाता है, समय दोगुना हो जाता है, तो 20% के रेट से 2 साल का सीआई 21% हो जाएगा। सिंपल हो गया। कह रहा है कि अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर कितना है, 1%। तो रुपया में पूछ रहा है, तो सीआई माइनस एसआई जो हमारा हो जाएगा 1000 रुपया का 1% मतलब 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, यानी 10 रुपया हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात होगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं आपको बताइए। एसआई हो गया R इंटू टी, यानी 20%। सीआई कितना हो जाएगा, तो सीआई अर्धवार्षिक लेना है, तो अर्धवार्षिक में रेट आधा हो जाता है, समय दोगुना हो जाता है। तो 10% के रेट से 21 कैसे आता है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 दां के 100/100, यानी 1 हो गया। 10 10 20 1 21%। तो दोनों का अंतर कितना होगा, 1%। तो 1000 का 1% 10 रुपया हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 6 नंबर, निम्नलिखित तालिका एक महीने में विभिन्न शहरों द्वारा 4 विभिन्न मल्टी ब्रांड स्टोर द्वारा बेचे गए 3 प्रकार के लैपटॉप की संख्या दर्शाता है। यहाँ पर ठीक, ये लैपटॉप की क्या दिया है, संख्या दर्शाया है। तो देखिए ये जैसे कि ब्रांड ए हो गया, स्टोर ए है, स्टोर बी, स्टोर सी, स्टोर डी। और लैपटॉप का ब्रांड है डेल, एचपी, लेनोवो, ये सब दिया हुआ है। क्या कह रहा है पढ़िए। दिए गए महीनों में स्टोर ए द्वारा बेचे गए, लेनोवो कह रहा है कि दिए गए महीनों में स्टोर ए द्वारा बेचे गए लेनोवो लैपटॉप की संख्या। तो ए द्वारा लेनोवो, देखिए लेनोवो का कितना है, 50 है, 50। उसके बाद कह रहा है कि संख्या उसी महीने में स्टोर डी द्वारा बेचे गए डेल लैपटॉप की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो डेल का देखिए, तो डेल लैपटॉप कितना बेचा गया है, डी का बात बोला हुआ ना कि स्टोर डी द्वारा
डेल लैपटॉप, ये डी है, डी का डेल लैपटॉप कितना है 45 है। तो ये बोल रहा है कि ये इससे कितना कम है, यही बात पूछा हुआ है। डेल लैपटॉप की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है भी बात किया हुआ है। तो ये कितना अधिक है, तो 5 अधिक है। अधिक होता है तो कभी भी नीचे 45 हो जाएगा, प्रतिशत के लिए 100। 5 9 45 यानी 11 9 99, 11.1/9 यानी कि 1 आता रहेगा। तो ये ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया है, कुछ है ही नहीं इसमें। ये जो है ए का किसका है आपका, तो ये लेनेवो का है, लेनेवो का है। और ये जो है डी का डेल का है, डेल का है। तो ये बोला था कि ये डेल से ये कितना प्रतिशत अधिक है, तो 5 अधिक है 45 पर, कितना परसेंट हो गया 11.1 है। आगे बढ़िए। अब देखिए इसका मान कितना आसान है, पहले हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग दे दीजिए, तो 19 से कम 19, 10 बच गया, 4 बच गया, 19 पचे 95, 19 पचे 95 हो गया। तो फिर कितना बचा आपका, 14 में से 5 गया 9, और फिर इधर 5, फिर 19 पचे 95 यानी 155 माइनस 11 पचे 55 बराबर 29 प्लस ए। अब देखिए ए का मान कितना आ जाएगा, यानी कि ये 100 हो जाएगा। 100 माइनस 29 बराबर 71। 71 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखिए। 15 केजी चीनी का क्रय मूल्य 600 रुपया है। तो अब देखिए ये भी आसान, 600 बट्टा 15 गुणे 25 का निकालना है। तो 15 चौके 60 और 25 चौके 100 यानी 1000 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इससे आसान क्वेश्चन ही नहीं है। आगे बढ़िए। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई क्रमशः 8 10 है। जैसे ये हो गया हमारा शंकु, ये क्या हो गया, एक शंकु। ये कह रहा है कि जो इसकी ऊंचाई है ये है 8, तिरछी ऊंचाई ए है ना, ये कितना है 10। तब ये त्रिज्या ऐसे ही 6 हो जाएगा, 8 6 10 का ट्रिपलेट बनता है। त्रिज्या कितना गया 6, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। करें तो उस शंकु का आयतन, अब शंकु का आयतन भी बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, आपको पता भी होगा। तब रख लीजिए, कुछ है ही नहीं इसमें। 1/3 पाई का मान होगा, यहाँ पे रखना है 22/7, रेडियस 6 के 36 हो जाएगा, और ऊंचाई कितना है 8 है आपका। तो 3 से कटा लेंगे तो ये 12 मट में कट जाएगा, अर्थात 12 8 96 यानी 22 गुणे, ऐसे गुना कर लीजिए आसान रहेगा। जैसे 12 दूना 24 का 4 हासिल 2, 12 दूना 24 2 26 और गुणे 8/7। तो 8 चौको 32 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा, 8 6 48, 1 49 कर 9 हासिल 4 हो जाएगा, 8 दूना 16 4 20 हो जाएगा, अब बट्टा 7। अब भाग दर लगा दीजिए, 7 दूना 14, 6 बचा, 1 मिनट गुणा गलत नहीं ना हुआ है। 12 दूना 24 कर 4 हासिल 2, 12 दूना 24 2 26, 8 चौको 32 कर 2 हासिल 3, 8 6 48 49 50 51 होगा जी यहाँ पे। 8 चौको 32 कर 2 हासिल 3 हो जाएगा, 8 6 48 49 50 51 कर 1 हासिल 5 हो जाएगा, 8 दूना 16 और 5 21 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 7 तरीके 21 को मिटा देते हैं जरा सा, गुणा गलत हो गया था, ठीक, गुणा कर लीजिए, कुछ नहीं है इसमें। जैसे भाग लगा दीजिए यहाँ से, 7 तरीके 21, फिर हमें दो एक अंक होता है, 7 तरीके 21 हुआ, पूरा पूरी कट गया, फिर एक उतरेगा तो कम है, तो फिर 2 लेना होगा, यानी यहाँ 0 लगा देना होगा। तो फिर 7 एकम 7, 5 12 यानी 7 7 49, फिर 7 यानी कि 301.71 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए इज द राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, आसान सा क्वेश्चन था हम लोग का, क्लियर हुआ कि नहीं। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। तो इसी पे रख लिए, हमारा आंसर आ गया कितना, 301.71। आगे बढ़िए। 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 70 वस्तु का जो सीपी है ना 40 वस्तु के एसपी के बराबर है। तो 0 से 0 कट गया, यानी सीपी बट्टा एसपी रेशियो निकल गया 4/7। तो क्या पूछा है, कितना प्रतिशत। देखिए क्रय मूल्य हो गया 4 यूनिट, अभी विक्रय मूल्य हो गया 7, तो कितना का लाभ हो रहा है 3 का, किस पर 4 पर, प्रतिशत के लिए 100, 4 से कटा 25 मत में 25 थे, 75% लाभ होगा, जो कि ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो दिक्कत इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था ये भी। 11 पढ़िए, कह रहे कि दिए गए ग्राफ अध्ययन ध्यान पूर्वक करें और उसके बाद पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक राज्य द्वारा बीते वर्षों के दौरान खाद्य पदार्थों का 1000
टनों में, ये 1000 टन में दिया गया है। अब कह क्या रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए। 2018 की तुलना में 2019 में खाद्य पदार्थ में कितने प्रतिशत की कमी आई। अब देखिए सिंपल है, ये 18 में 70 है और 19 में 65 है, तो कितने की कमी आई, 5 की। तो किस में, 70 में, प्रतिशत के लिए 100, कुछ नहीं है इसमें। 50/7 यानी 7 7 49, एक बचा, फिर 0 उतरेगा, 7 एकम 7, 8 9 10 यानी कि 3 आया, 7 चौक 7.14। ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया हुआ है, डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत इसमें, ये भी आसान सा क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जरा देखेंगे 12 नंबर। एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बराबर बी माइनस ए एक्स दिया हुआ है, और ये पहला इक्वेशन, और एक इक्वेशन दिया हुआ है कि एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू माइनस प्लस सी इज इक्वल टू डी दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए तो इसको तो अभी आप कुछ तोड़ नहीं सकते हैं, सबसे पहले इसको लेकर के चलते हैं हम लोग। इसको जैसे गुणा करेंगे तो एक्स के पावर 6 प्लस सी एक्स क्यू इज इक्वल टू डी हो जाएगा। इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, फर्स्ट। अब एक बात देखिए यहाँ से, जरा सा ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ x के पावर 6 है, तो हम इसका मान निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। जैसे इससे देखिए x के पावर 6 का मतलब हुआ ना एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू का होल स्क्वायर, एक्स क्यू का होल, एक्स स्क्वायर का होल क्यू, उल्टा कर रहे हैं चूंकि हमें स्क्वायर का मान यहाँ दिया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर का होल क्यू हो जाएगा। ठीक, इसको बदल दीजिए, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल क्यू, एक्स स्क्वायर का होल क्यू। अब इस एक्स स्क्वायर का मान यहां से रख देते हैं, क्या, बी माइनस ए एक्स का होल क्यू। अब इसका मान जरा निकाल लीजिएगा कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका, इसका मान निकालेंगे तो ए माइनस बी का होल क्यू यानी ए क्यू, आपको फॉर्मूला पता होगा कि ए माइनस बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। रख दीजिए इसमें, ए क्यू का मतलब बी क्यू हो जाएगा, माइनस बी क्यू का मतलब हो जाएगा ए क्यू एक्स क्यू माइनस 3ab, तो ए बी की जगह बी इंटू ए एक्स, और इंटू, अब देखिए जरा सा ध्यान देंगे, a माइनस बी के जगह b माइनस ए एक्स का मान यहाँ पे कितना है, x, तो यहाँ रख देते हैं हम लोग, क्या, x रख देते हैं। अब देखिए ये कितना आ गया, इसको हम इधर लिख देते हैं, यानी x के पावर 6 का मान आ गया हमारा, ये आ गया बी क्यू माइनस, अब देखिए यहाँ यहाँ देखेंगे हम लोग कि ये एक्स स्क्वायर आ जा रहा है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक बार गुणा कर लीजिए, ए क्यू एक्स क्यू, और यहाँ हो जा रहा है माइनस 3ab एक्स स्क्वायर आ जा रहा है। ठीक, यहाँ पे कितना आ जा रहा है, एक्स स्क्वायर, ये इसका मान एक्स स्क्वायर है ना, तो ये भी एक्स क्यू आ जाएगा, वही कह रहे थे कुछ गड़बड़ हुआ है। फिर अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो एक्स के पावर 6 बराबर बी क्यू माइनस, अब देखिए एक्स क्यू इसमें भी है, एक्स क्यू इसमें भी है, तो एक्स क्यू कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, तो ए क्यू माइनस 3ab आ जाएगा। अब देखिए सब कुछ क्लियर हो चुका है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। कहाँ से क्लियर हुआ है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ से हम अगर x के पावर 6 का मान निकाल दे कि x के पावर 6 बराबर क्या होगा, तो d माइनस हो जाएगा एक्स क्यू इंटू सी। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों का कंपैरिजन कर दीजिए और सब कुछ आपका मान निकल चुका है। देखिए यहाँ भी x के पावर 6 है, यहाँ d है, और ये एक्स क्यू के साथ c का गुणा है, यहाँ d है। तो देखिए ये अकेला d है और इसमें अकेला बी क्यू है, तो ये दोनों का जब तुलना करेंगे ना तो हो जाएगा हमारा मान क्या, तो एक मान निकल जाएगा d बराबर बी क्यू निकल जाएगा। ठीक, ये एक मान निकल जाएगा तुलना करने पे, एक्स क्यू के साथ इधर c का गुणा है, और इधर देखिए तो एक्स क्यू के साथ, अच्छा एक चीज देखेंगे यहाँ कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा, माइनस एक्स क्यू कॉमन ले लिए, तो एक जो हमारा हो जाएगा एक्स क्यू के साथ गुणा है किसका, तो ए क्यू प्लस 3ab, इधर एक्स क्यू के साथ सी का, तो सी बराबर हो जाएगा हमारे कितना, ए क्यू प्लस 3ab, और यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए किसमें दिया हुआ है, d बराबर बी क्यू, डी बराबर बी क्यू, डी बराबर बी क्यू यहाँ भी दिया था, यहाँ भी दिया था, ये भी देखना होगा, ए क्यू माइनस सी बराबर
ए क्यू प्लस 3ab, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक बार और समझ लीजिए, आपको समझा देते हैं यहाँ पे, अच्छे से समझिए। जैसे ये एक इक्वेशन दिया था और एक इक्वेशन दिया था, दो इक्वेशन दिया था, तो इसको हमने तो इसका तो मान क्या तोड़ सकते हैं, अब तो ये सेम रहने दीजिए, इसको कुछ तोड़ ही नहीं सकते हैं। इसको जब हम तोड़े गुणा करके, फिर x के पावर 6 प्लस सी एक्स क्यू बराबर डी, इसको पहला इक्वेशन मान लिए। अब यहाँ से x के पावर 6 हमका हमें मान निकालना है, तो x के पावर 6 यानी x के पावर 6 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, और एक्स स्क्वायर का मान यहाँ से रख दिए हैं, तो एक इक्वेशन हमें यहाँ ये प्राप्त हो रहा है। इसको तोड़ दिए हैं a माइनस बी के होल क्यूब, ये फॉर्मूला जो लिखे हैं इस पर तोड़ दिए हैं। तो अब हमारा एक यहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो इन दोनों को हम क्या किए, तुलना कर दिए, इस दोनों इक्वेशन को तुलना कर दिए। इधर x के पावर 6 है, इधर भी x के पावर 6 है, तो इधर अकेला d है, इधर अकेला bq है, तो d का मान क्या हो जाएगा, bq हो जाएगा, जो कि यहाँ लिख दिया है। ठीक, उसके बाद इधर c का मान है माइनस एक्स क्यू, और इधर जैसे देखिए ये एक्स क्यू का गुणांक इधर c है, और इधर माइनस एक्स क्यू का गुणांक क्या है, ये वाला टर्म है। यहाँ से c बराबर ए क्यू प्लस 3ab होगा, तो यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया हुआ। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक, बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए। यदि वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती होती है, यानी कि 100 से 75 हो गया, तो वस्तु के मूल्य को उसके पूर्व मूल्य पर वापस लाने के लिए कितना बढ़ाना होगा। जैसे इसको इतना करने के लिए इसमें 25 का वृद्धि करना होगा, तो नीचे 75% के लिए 100, 25 ते 75 यानी 33.1/3%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। राकेश मुकेश का 4/3 गुना तेज दौड़ता है। जैसे देखिए स्पीड का रेशियो दोनों का दे दिया है, राकेश का और मुकेश का क्या दिया हुआ है, तो 4/3, राकेश का 4 है, मुकेश का 3। एक दौड़ में राकेश मुकेश से 400 मीटर की बढ़त देता है, यानी कि राकेश जो है मुकेश को 400 मीटर की, यानी कि इसका मतलब कि 400 नहीं 60 मीटर, 60 मीटर आगे यहाँ मुकेश है और यहाँ राकेश है, बढ़त देने का मतलब यही हुआ। ठीक, ये बढ़त अब कह रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर जाकर मिलेंगे, यानी कि यहाँ से ये दोनों मान लीजिए कहाँ पर जाकर मिलेंगे। जब मान लीजिए यहाँ मिलते हैं, तो राकेश को यहाँ से यहाँ जाने में टी समय लगेगा, तो ये मुकेश को भी यहाँ से जाने में टी समय लगेगा। तो जब टाइम सेम हो ना, तो जो स्पीड का, एक दिन और क्वेश्चन आया था, जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा, तो डिस्टेंस भी 4-3 होगा। और यहाँ देखिएगा तो 4-3 का अंतर कितना है, 1, और यहाँ पे अंतर है 60 किलोमीटर, तो 1 का वैल्यू हो गया 60 मीटर का है, 60 मीटर। तो अब प्रारंभ से बोला है, प्रारंभ से मतलब कि राकेश कितना जा रहा है, तो राकेश का डिस्टेंस यहाँ से 4 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 6 चौके 24 यानी कि 240 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, जितना देर में राकेश यहाँ से यहाँ जाएगा उतना ही देर में मुकेश यहाँ से यहाँ जाएगा। ये टाइम सेम वाला कंसेप्ट हो गया, टाइम सेम वाला। तो जब टाइम सेम होता है, चोर पुलिस में क्वेश्चन पूछता है, तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो है। एक का अंतर है, एक का वैल्यू 60 मीटर, तो प्रारंभ से बोला है यानी कि राकेश का दूरी निकाल लेना है, तो 4 का वैल्यू 24, 240 मीटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें तो मान रख देना है जी, x माइनस है। अब कौशिक 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का उल्टा यानी 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 यानी 4x हो जाएगा, बटा 1 प्लस ये 4 हो जाएगा, तो 4 1 5 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, फिर लिखने की क्या जरूरत है। 4 1 क्या हो जाएगा, 5। क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाने का कोशिश करिए, 5 हो जाएगा। और बराबर इधर आते हैं, तो अब बताइए cos 60 का मान क्या होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 10 45 का मान 1 हो जाएगा, तो 4 एकम 4 ही हो जाएगा, गुणा को हटा दीजिए। ठीक, यहाँ से 4 एकम 4 ही हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, आगे पढ़िए। अब कर रहा है सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 का मान होता है कितना, cos 60 का मान होता है 2, तो सेक 60 उलट जाएगा, यानी 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 4 हो जाएगा। ये 4 से 4 क्या हुआ, खत्म हो गया। तो देखिए कुछ है ही नहीं, इधर तिरछा गुणा कर लीजिए। अच्छा यहाँ पे कितना होगा, तो माइनस का 3x इंटू 4 बराबर 5 हो गया यहाँ,
तो 12x माइनस 12x बराबर 5 हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा -5/12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो डी इज द राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत है तो इसमें? बात समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक, क्लियर है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें मान सिर्फ रख देना है। 6 छात्रों के समूह ग्रुप लीडर ने बताया कि उनका औसत वजन 46 है। तो टोटल हो जाएगा 46 गुणे 6, यानी कि 6 के 36 का 6 हासिल 3, 6 को 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 हो गया। अब कह रहा है कि जब समूह के सदस्यों ने उनसे व्यक्तिगत वजन पूछा तो 5 को बताया, एक 50 बताया, एक 52 बताया, एक 40 बताया, एक 44 बताया, एक 48। और छठे सदस्य ने बोला कि मुझे अपना वजन नहीं पता है। तो देखिए कितना सिंपल हो गया, पांचों को जोड़कर इसमें से घटा देंगे तो छठा का वजन निकल जाएगा। जोड़ दीजिए, 8 4 12, 12 और 13 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा। और उसके बाद से 4 4 8 4 12 5 17 5 22 और 1 23 हो जाएगा। अब घटा लीजिए इसमें से, 4 में से 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 3 जाएगा तो 4, यानी 42 केजी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए तालिका में 5 अलग अलग कॉलेज छात्रों की संख्या दी गई है जिन्होंने किसी दिन एक वर्ष के दौरान 5 अलग अलग विषयों में ओलंपियाड में भाग लिया। जैसे देखिए हिंदी में ए से 110, बी से 100, सब विषय का ऐसे ही दिया हुआ है, किस विषय से कितने लोग भाग लिए हैं। क्वेश्चन पढ़िए डायरेक्ट। दिए गए वर्ष में विभिन्न ओलंपियाड में भाग लेने वाले कॉलेज सी के छात्रों का रेंज। अब देखिए कॉलेज सी के छात्र का रेंज, रेंज का मतलब आप समझते हैं कि नहीं बताइए? माध्य माध्यिका बहुलक में पढ़ना है। रेंज मतलब परास होता है, परास। परास का मतलब होता है ना ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा, एक मिनट, ऊपरी सीमा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, सीधा लिख देते हैं इसको, इंग्लिश में ही लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। परास का मतलब होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। परास का मतलब क्या होता है? मैक्स माइनस मिनिमम। ठीक है, तो किसका परास लेना है? देखिए कॉलेज सी का परास लेना है, रेंज लेना है। तो कॉलेज सी ये है ना, तो कॉलेज सी का परास मतलब मैक्सिमम सबसे कितना है 250। तो ये 250 में से घटा देना है कितना, सबसे लोअर लिमिट 80 है, तो 80 घटा दीजिए, यानी इसका परास कितना हो जाएगा 0, 15 में से 8 के साथ 170 आ जाएगा, इसका परास हो जाएगा। अब क्या करें, आगे पढ़िए। कॉलेज ई के प्रति ओलंपियाड औसत छात्र। अब कॉलेज ई का औसत लेना है, तो औसत मतलब सबको जोड़कर भाग दे देना है। तो ई का औसत निकाल लीजिए, ई का औसत बराबर जोड़ दीजिए, यहाँ पे यहीं पे जोड़ देते हैं, 5 2 7 3 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा, 8 8 16 8 3 24 1 25 और 1 26 का 6 हासिल 2 हो जाएगा। और यहाँ 2 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, 1 6, यानी कि 660 बट्टा क्या गो है, तो 5 गो भाषा बोलने वाला है। तो 5 से भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूना 10, 132 हो जाएगा। तो इसी दोनों का अंतर पूछा हुआ है। इन दोनों का क्या पूछा है, अंतर। तो घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 3 गया 3, यानी 38 आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बढ़िया है, मतलब एक ही क्वेश्चन में 3 4 क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा हुआ है। ये रेंज पूछा है कॉलेज सी का, ये सी का रेंज, रेंज मतलब परास, तो सी का रेंज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी 170। उसके बाद ई का औसत, तो ई का औसत हो जा रहा है 132, दोनों का अंतर कितना हो गया 38 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। देखिए ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, ये 24 दिन में, बी 80 दिन में कर सकता है। ठीक, टोटल वर्क पहले निकाल लीजिए, क्योंकि अब किसी का चर्चा नहीं है। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा 240, एलसीएम इनका ले लेंगे, ये क्या है एलसीएम। ये टाइम हो गया, तो यहाँ से क्षमता निकालिए, तो इसका क्षमता 10 हो जाएगा, इसका क्षमता कितना हो जाएगा 8 3 24, यानी कि 3 हो जाएगा। क्षमता कैसे निकालते हैं, इसे भाग लगा देंगे। अब क्या करें, आगे पढ़िए। बी 2 दिन अकेले काम करता है और ए तीसरे दिन अकेले काम करता है। यह प्रक्रिया कब तक चलता रहता है, जब तक कार्य पूरा ना हो जाए। देखिए सबसे पहले बोला है कि बी 2 दिन काम करता है, बी 2 दिन, तो बी का 1 दिन का काम 3 है, तो 2 दिन का काम 6 हो जाएगा। उसके बाद अगले दिन अकेले ए करता है 1 दिन, तो इसके 1 दिन का काम कितना है 10 है, यानी यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो इधर 3 दिन का काम कितना हो गया, तो 16 हो गया, ये 10 है 16 हो गया।
काम कितना कराना है 240। अब देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए, कुछ है ही नहीं। अब इसमें कितना से गुणा करें कि ये 240 हो जाए, तो 16 एकम 16, 8 बच गए, 16 5 80, 15 से गुणा करने पे एकदम एग्जैक्ट 240 आ जा रहा है। तो इधर भी 15 से गुणा कर लिए, तो 15 तिया 45 दिन में कितना काम हो जाएगा, 280 काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी आंसर आ जाएगा क्या, 45 दिन। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जब भी अल्टरनेट काम करे, बी 2 दिन में 6 काम कर रहा है, 3 3 6, ए 1 दिन में 10 काम कर रहा है, तो 3 दिन का काम 16 हुआ। तो अब 240 काम कराना है, दोनों और 15 दिन से गुणा कर लिए, 240 ना होगा, 240, 15 दूना 15 छक्का 90 और 15 एकम 15 और 9 24, सही है, 240 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 11,180 रुपए में 80 वस्तु खरीदा गया है और 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचा जाता है। अब देखिए इसमें करना क्या है, आपको बता रहे हैं। जो टर्म यहाँ दिया रहेगा, जैसे कहेगा कि 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के हानि पर बेचा जाता है, तो टोटल को एसपी मान लेंगे। अगर 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के ऊपर हानि पर बेचा जाता है, तो टोटल को क्रय मूल्य। यहाँ नहीं ध्यान देना है कि 80 खरीदा है 80 बेचा है, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इस टर्म को पढ़िएगा, यहाँ सेकेंड टर्म को पढ़िएगा, यहाँ पे पढ़िएगा। यहाँ दिया है कि 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेच रहा है, तो इस 80 को हम क्या मान लेंगे, विक्रय मूल्य मान लेंगे। विक्रय मूल्य देगा तो विक्रय मूल्य, और हानि कितना हो रहा है, देखिए कितने वस्तु के हानि पे बेच रहा है, तो 6 वस्तु का, तो हानि हमारा 6 हो गया। तो अब बताइए सीपी कितना होगा, 80 में बेच रहा है, 6 का हानि हो जा रहा है, तो 86 नहीं होगा। कभी भी हानि वाला केस में अभी बताए थे ना कि क्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो इस 86 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 111.80 रुपया दिया हुआ है। पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताया, यानी कि एक वस्तु का हमें निकालना है, तो 111.80 हो जाएगा, और बट्टा कितना, तो 86 से भाग लगा दीजिए, आपका निकल जाएगा। कितना हो जाएगा देख लीजिए, कट जा रहा है क्या, 86 से 36 18, एक मिनट में जाएगा, भाग लगा के देख लेते हैं। 0 से कितना से लगाना है, 86 से, तो एक ही मिनट में जाएगा, 86 हो जाएगा। 11 में से 6 जाएगा 5, और यहाँ हुआ 2, फिर 8 बचा। अब देखिए तो 8 तरीके 24, 3 मिनट में चल जा रहा है। 36 18 कर 8, 8 तरीके 24, यानी 130 से एक कट जा रहा है, तो 130 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, एक वस्तु का, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 130 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए कितना आसानी से बन गया आपका। एसपी 80 मानेंगे, क्योंकि यहाँ 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हम क्या मान लेते हैं ना, देखिए इसका किए क्या है कि एक वस्तु का एसपी इज इक्वल टू 1 यूनिट मान लिए हैं, 1 यूनिट मान लिए हैं, तो 80 वस्तु का एसपी कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। और 6 वस्तु के विक्रय मूल्य पर हानि कमाया है, तो हानि कितना हो जाएगा, 6 यूनिट, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 80। ये इतना रुपए में खरीदा, ये क्रय मूल्य दिया था ना, तो 86 यूनिट का वैल्यू इतना रुपया हो गया, तो 1 यूनिट जो वस्तु का एसपी माने थे, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 130 रुपये, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ना समझ में आए तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये वाला जो यहाँ पे दिया रहेगा, जैसे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, तो आप एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 यूनिट मानेंगे, और क्रय मूल्य पर हानि होगा तो क्रय मूल्य 1 यूनिट मानेंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा बहुत ज्यादा क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 20 नंबर। एक परिवार प्रति माह 240 रुपये खरीदने पर खर्च करता है, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाती है, तो इस मद पर खर्च की जा रही राशि अपरिवर्तित रखने के लिए परिवार को चीनी की मासिक उपभोग 1.5 kg कमी। अब देखिए एक बात समझिए, यहाँ पे जो मूल्य होता है ना, मूल्य का रेशियो यहाँ पे कितना हो गया, तो पहले 100 था मान लेते हैं, आप 25% बढ़ जाएगा, तो ये 100 क्या हो जाएगा, 25, यानी कटा लेंगे तो 4:5 हो जाएगा। तो जो खपत हमारा होता है ना, खपत इसका उल्टा हो जाता है, उल्टा। कभी भी अगर मूल्य बढ़ेगा तो खपत कम होगा, मूल्य कम होगा तो खपत क्या होगा, बढ़ेगा, ऐसा होता है। तो ये 5:4 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो देखिए खपत में कितने यूनिट की कमी आया, 1 यूनिट की। क्वेश्चन में बोला है कि 1.5 kg, तो इस 1 यूनिट का वैल्यू 1.5 kg है। तो अब देख लीजिए कौन सा मूल्य पूछ रहा है, चीनी बढ़ा हुआ प्रति केजी मूल्य बताएं। तो ये पहले वाला है, पुराना वाला है, पहले वाला है, ये बाद वाला है।
तो बाद वाला मूल्य पूछ रहा है, तो बाद वाला खपत कितना है 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू 15 चौके 60 यानी कि 6 केजी हो जाएगा। इस 6 केजी में कितने रुपए में 6 केजी खरीद रहा था, तो 240 में, तो मूल्य यहाँ नहीं निकल गया। मूल्य इज इक्वल टू 240/6 यानी कि 40 रुपये प्रति केजी जो है बढ़ा हुआ मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सिंपल है। मूल्य खपत का उल्टा होता है। मूल्य 25% वृद्धि होता है तो 100 से 25 यानी 4:5, तो खपत 5:4। एक की कमी क्वेश्चन में 1.5 दिया हुआ है, तो 4 का मान यानी बाद वाला मूल्य पूछा था। अगर पहले वाला मूल्य पूछेगा तो पहले वाला खपत निकालेंगे। तो बढ़ा हुआ मूल्य पूछा था तो 6 को भाग लगा देंगे 240 में, क्योंकि 240 रुपया में 6 केजी खरीद रहा है, तो 1 केजी का मूल्य 40 रुपया। यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखिए। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज एबीसी के अंत त्रिभुज यानी त्रिभुज एबीसी अंत त्रिभुज है, वृत्त के अंदर है, जैसा कि दिखाया गया है। डीई बिंदु सी पर एक स्पर्श रेखा है। ये जो डीई है ना, सी पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो विकल्प में कौन सा आवश्यक रूप से कोण एसीडी के बराबर होगा। एसीडी यानी इस कोण के बराबर कौन होगा। देखिए थ्योरम ही दे दिया हुआ है। एसीडी जो हो जाएगा ना, कोण बी के बराबर हो जाएगा, यानी कि ए बी सी के बराबर हो जाएगा। तो ए बी सी मतलब ऑप्शन नंबर। देखिए इसको बता रहे हैं थ्योरम क्या है। तो स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण, ये स्पर्श, देखिए इसको नोट में लिख लीजिएगा। थ्योरम इसका क्या है, थ्योरम बता देते हैं आपको कि स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण जीवा द्वारा वृत्त के दूसरे खंड में बने कोण के बराबर होता है। बने कोण के बराबर होता है। अर्थात अब देखिए, अब इसको समझ लीजिए फिगर से। ये जो कोण है ना, ये जीवा हो गया और ये स्पर्श रेखा हो गया। तो जीवा स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, यह कोण जो है इस जीवा द्वारा दूसरे खंड यानी कि ये खंड नहीं, इधर खंड, इस खंड में ये बनाए गए कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही थ्योरम है। इसी थ्योरम के तहत हमारा मान हो जाएगा कि एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखिए। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के 8 कोनों से होकर गुजरने वाले गोला। अब देखिए जैसे एक घन है 3D वाला, कोना से गोला गुजर रहा है, इसका मतलब कि जो गोला है ना इसके बाहर बना हुआ है। तो बाहर का मतलब कि जो गोला का व्यास होगा इसके विकर्ण के बराबर हो जाएगा। तब घन का विकर्ण बताइए, 14√3 हो जाएगा। घन का विकर्ण 14√3, और ये क्या हो गया, व्यास हो गया, व्यास, यानी कि r का मान हो जाएगा 14√3/2 हो जाएगा, यानी कितना, तो 7√3 हो गया। तब क्या पूछा है आपसे, ये हो गया हमारा त्रिज्या जो हो जाएगा वृत्त का हो गया, पूछा हुआ है गोला का हो गया। तो गोला का आयतन, अब गोला का आयतन बताइए क्या होगा, 4/3 गोला का आयतन हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। पाई का मान क्या ले लेना है, 22/7। आर क्यूब मतलब कि 7√3 इंटू 7√3 इंटू 7√3। अब देखिए कटा दीजिए, कुछ नहीं है, ये 7 से 7 खत्म, ये 2√3 से 1 3 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब कुछ नहीं है, गुणा कर लीजिए, 22 चौके 88 या 7 7 49, यानी 88 में 49 से गुणा कर लेना। चलिए ऐसे कर लेते हैं, 49 में 88 से, 8 9 72 कर दो, हासिल 7 हो जाएगा, 8 चौके 32 और 7, 32 7 कितना हो जाएगा, 39। यहाँ भी 39 आ जाएगा, इसीलिए हम किए थे इससे। ये कितना हो जाएगा, 2 9 2 11 कर 1 हासिल 1, 9 3 12 1 13 कर 3 हासिल 1, यानी कि ये आ जाएगा आपका 4 3 1 2 और √3, एक √3 बचा हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यानी ऑप्शन से देख लीजिए 4312 √3, 4312 √3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर है, बताइए आपको कोई समस्या इसमें। ये √2 दिया है, ध्यान से देख लीजिएगा, आंसर करते वक्त ना ये सब गड़बड़ नहीं करना है, ना तो बना के सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 4312 √3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ना कि ये एक संख्या दिया है, 2 3 डैश है यहाँ पे, 4 5 6 7 8 किससे विभाजित है? 22 से। अब 22 से विभाजता का रूल है ना कि 2 गुणे 11 से कटना चाहिए, तो ये तो 2 से कट ही रहा है, अंतिम संख्या सम है तो 2 से कटेगा, यानी 11 से विभाजता का रूल है कि अल्टरनेट जोड़ दीजिए, अल्टरनेट यानी ऊपर वाला जोड़ दीजिए, तो 3 4 7 7 6 13 और 13 8 कितना हो जाएगा, यानी कि 8 6 14 4 20 और 3 23 हो जा रहा है। ऊपर से हम जोड़े कि 8 6 14 4 18 और 3 21, सॉरी 21 हो जा रहा है यहाँ पे, 18 3 21 हो जा रहा है। तो नीचे वाला का भी योग कितना होना चाहिए? 21, तो जोड़ लीजिए 7 5 12 12 2 12 13 14, 14 प्लस एक्स, मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स है, तो 14 प्लस एक्स यानी एक्स का मान क्या रखे कि ये 21 के बराबर हो जाए, बताइए आप ही, यानी कि एक्स बराबर 7 हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 दूना 22, तो 2 से तो ये कट ही रहा है संख्या, क्योंकि 2 से विभाजता का रूल क्या है आप जानते होंगे कि अंतिम संख्या सम होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, तो 2 से कट रहा है। 11 से विभाजता का रूल, अल्टरनेट जोड़ दिए, तो ये 14 प्लस एक्स आ रहा है, इधर से जोड़े 21 आ जा रहा है, यानी कि ये दोनों बराबर होना चाहिए या फिर अंतर 11 आना चाहिए, तो दोनों बराबर हो जा रहा है किस पर? एक्स बराबर 7 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 है, और एक बात बोला हुआ है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 30 दिया हुआ है, तो कह रहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये कब मिलेगा? दोनों और स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जिसका मान 30 दिया हुआ है, यहाँ डायरेक्ट रख देते हैं, 10 आके कितना हो जाएगा? 100, तो ये निकल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हो जाएगा 100 माइनस 30 दूना 60, यानी कितना? तो 40, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी आसान था आपका, बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 देखिए, एक बाइक 50,000 रुपया में खरीदी जाती है, इसका मूल्य हर साल 10% की दर से घटता है। जैसे मान लीजिए कि अभी 50,000 रुपए की है, और 10% घटने का मतलब कि 1 माइनस 10/100 हो जा रहा है, ये हर साल घट रहा है। कितने साल के पूछा हुआ है? कितने वर्षों में इसका मूल्य इतना, अभी पता नहीं है, ये पता नहीं है कितना हो जा रहा है, तो 36,450 रुपये हो जा रहा है। देखिए सिंपल है, जैसे 0 से 0 कट गया, यानी कि कितना, तो 9/10 के पावर n बराबर, इधर अभी देखिए तो कट जाएगा, 0 से इसको भी कटा लेते हैं क्योंकि आसान हो जाएगा आपका। इस 0 से ये 0 क्या हुआ? कट गया आपका। फिर 5 से कटेगा तो ये 5 एकम 5, यानी कि 1000 हो जाएगा। 5 से कटाइए, 5 7 35, 36 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 9 45। अब देखिए 729/1000 कितना आसान हो गया, 7/9 का कितना हो गया? क्यूब हो गया। अब ये 1 मिनट, 9/10 ना होगा जी, 9/10 का ये भी क्या हो गया? क्यूब हो गया। ये 9/10, 9/10 कट जाएगा, एन का मान कितना हो जाएगा? 3 साल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। सिंपल सी बात हुआ, 50,000 रुपया है, घट रहा है तो यहाँ कम होगा, बढ़ता तो प्लस होता। कितने सालों में पता नहीं है, 36,450 घटा लिए यहाँ पर, 9/10 के पावर 3 आ जा रहा है, इधर आ जा रहा है 9/10 के पावर एन, तो एन का मान कितना हो जाएगा? 3 साल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैथ का जो है सेक्शन ना आपका खत्म हो गया। मैथ का टोटल जो है हम लोग का क्वेश्चन कितना था? 25, तो 25 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं रीजनिंग वाला में, देखिए 26 से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए एक बात और बता दे रहे हैं आपको, जैसे जो ये आपका जो बुक है ना, देखिए एक बार समझ लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होइएगा। जो ये हम लोग का बुक है ना, एक मिनट, जो ये हम लोग का पहले पेज में आते हैं, ये जो बुक है ना, तो इसमें जो मैथ का क्वेश्चन है ना, मैथ का क्वेश्चन वो 51 से 75 तक है, 51 से 75 तक, जिसको हम लोग देख लिए 1 से लेकर 25 तक, इसको कन्वर्ट कर दिए किसमें? 1 से 25 तक। अब रीजनिंग का क्वेश्चन है ना 26 से 50 तक, जो कि बुक में भी सेम है और जो हम लोग का भी है ये भी सेम है। तो अब जो हम लोग का शुरू होगा वो क्या होगा? 26 से 50 तक रीजनिंग शुरू होगा। तो चलिए हम लोग 26 नंबर पे चले जाते हैं, तो अब अभी हम लोग किए थे 20 नंबर पे, ठीक, यानी कि 26 का मतलब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे 26 और ऊपर चले जाइए थोड़ा सा, ये हो गया आपका 26,
23, 24, 25, 25, 26, ये 26 हो गया। अब यहाँ से शुरू करते हैं रीजनिंग। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। नीचे दिए गए युगों में दूसरी संख्या पहली संख्या से निश्चित, मतलब ये एक दूसरे से ना मिल रहा है, इसमें अलग ही यही पूछ रहा है कि असंगत छांटे। देखिए रीजनिंग बनाते बनाते आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा ना कि आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, कि टाइम लॉस्ट होगा टोटली। अब जब भी ऐसा दिया हुआ है ना, यहाँ पढ़िए कि असंगत युग में चुने। असंगत मतलब कौन नहीं मिल रहा है। अब देखिए ये 18 चौके 72, इसका 4 गुना है, 22 3 66, 24 चौके 96, 25 चौके 100, यही आंसर हो गया। ये 3 गुना है, सब 4 गुना है। चलिए आगे बढ़िए। देखिए 27 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसको मोड़ के, जब ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है कि जब इसको ओपन करेंगे ना तो यहाँ क्या मिलेगा। तब देखिए ये वृत्त है, यहाँ भी आयत हो जाएगा, यहाँ भी वर्ग हो जाएगा, यहाँ भी वर्ग हो जाएगा। और जब इधर ओपन करेंगे तो यहाँ वृत्त मिलेगा। अब देख लीजिए इसमें कौन सा क्वेश्चन है। अब जैसे इसको ले रहे हैं हम लोग, पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं, तो ये वृत्त वृत्त पहला। अब देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, बी नहीं होगा, पहला ही तो आंसर हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ भी वर्ग होगा, ये देखिए यहाँ भी वर्ग होगा, यहाँ भी वर्ग होगा, यहाँ भी सब जगह वर्ग आ जाएगा, सिर्फ यहाँ वृत्त यहाँ वृत्त, यानी कि 27 का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? जहां भी कोई समस्या होगा तो आप बताइएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें है ना ट्रायंगल काउंटिंग करना है, त्रिभुज की संख्या। तो देखिए त्रिभुज की संख्या गिनने के लिए ना ये रूल पढ़े होंगे कि 1 2 3, यानी कि इसमें टोटल त्रिभुज कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो देखिए ऐसा आकृति एक यहाँ बन रहा है, ये 1, यानी कि 3 3 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 12 हो गया। अब इधर आते हैं तो ये देखिए 13 14 15 16, फिर इधर आते हैं तो ये 17, ये पहले गिन लीजिए, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, टोटल कितना ट्रायंगल है, 26 ट्रायंगल है। यही आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, जरा सा आपको नहीं समझ में आया तो फिर मिटा के बता देते हैं। जहां भी ऐसा आकृति दिखे, इसका मतलब इसमें कितने ट्रायंगल है, 3। तो अब देखिए ऐसा आकृति एक यहाँ मिला, यानी कि 3 3 6, 3 3 9, 3 चौके 12 हो गया। अब इधर कहीं भी ये मिक्स वाला, जैसे ये पूरा मिलाकर त्रिभुज नहीं बना है, तो सब अलग अलग बना है। यानी अभी तक हमारा कितना हुआ, 12 प्लस, अब देखिए यहाँ आइए तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ लिख देते हैं 4 प्लस, उसी तरह से सेम यहाँ है 1 2 3 4, यानी 4 और कर लीजिए प्लस। अब यहाँ देखिए ये 1 और ये 2 हो गया, यानी कि 2 कर लेंगे प्लस, और ये बाहर वाला छूट गया था, ये 1 2 3 4, यानी 4 और जोड़ लीजिए। अब कहीं भी ये मिक्स करके कहीं भी त्रिभुज नहीं बना है, सब चतुर्भुज आकृति बन रहा है। यानी इसको जोड़ लिए कितना आ रहा है, 12 और 8 20, 20 4 24 2 26, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 देखिए, 29 भी देखिए, ये सब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कह रहा है ना, दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक पढ़े और उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी इसकी जगह पे क्या होगा, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। अब कह रहे हैं कि ध्यान दें, संख्याओं को उनके घटक अंकों द्वारा विभाजित किए बिना, मतलब कि ये तोड़ना नहीं है इसको, इसी को ना कुछ कर करके ये लाया हुआ है, तो आपको चेक करना है। इसको तोड़ के नहीं लिखना है, जैसे कि 2 2 और 5 अलग अलग नहीं लिखेगा, 2 2 5 अलग अलग नहीं, ये एक ही में एक संख्या इसको मानना है। जैसे यहाँ पे समझाया हुआ है कि 13 के मामले में जोड़ने घटाने गुणा करने आदि में 13 पर ही रखा जाएगा, इसको 1 और 3 में तोड़कर फिर 1 3 का गणितीय संक्रिया नहीं करना है। ये तो सबको पता है, ये ध्यान देने वाली क्या बात है इसमें। ये सब आपको टाइम वेस्ट करने के लिए सब इतना इतना दिया हुआ है, कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए। ये पैटर्न है एक, मतलब कि इसमें कुछ भी करके ये सब लाया हुआ है। तो देखिए क्या करके लाया हुआ है, जैसे मान लीजिए स्क्वायर करके अगर जोड़ते हैं तो 7 7 49, 2 दूनी के 4, तो 9 4 13 53 आ जा रहा है। अब देखिए किया क्या है ना कि 2 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर, ये करके देख लीजिए, 7 7 49 और 8, 49 प्लस 8 कितना आ जा रहा है, 9 8 17 57 मिल गया, बीच वाला क्या हुआ, मिल गया। तो ये भी वही बात किया है, इधर वाला बाएं वाला का क्यूब दाहिने वाला का स्क्वायर, तो 6 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, तो 216 प्लस 9, देख लीजिए 225 आ जा रहा है। तो इसमें भी वही काम करना होगा, 5 का क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 5 का क्यूब 125 और प्लस 4, यानी कि 129 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये देखिए एक पासे के दो अलग अलग स्थिति दिखाए गए हैं। अब देखिए हरा पीला नीला ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लास्ट में पढ़िए क्या कर रहा है। उस रंग का चयन करें जो सफेद रंग के विपरीत फलक पर है। अब देखिए सफेद रंग के विपरीत पूछा है ना, तो जो पड़ोस में रहता है पास में रहता है ना वो विपरीत कभी नहीं होता है। तो पीला नहीं होगा लाल नहीं होगा, काटते चलिए इसमें। लाल नहीं होगा, पीला दिया ही नहीं है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या बोला है हमें, सफेद के ना, तो अब एक चीज देखिए इसमें तो इसे नहीं पकड़ पाएंगे, तीन ऑप्शन आ जा रहा है। अब एक बात आप पढ़े होंगे जैसे कि दो कॉमन होता है ना, जो तो तीसरा जो बचता है ना वो अपोजिट हो जाता है। जैसे इसमें देखिए दो कॉमन कौन है, जैसे ये पीला हो गया और ये लाल हो गया। इसमें आते हैं तो ये पीला हो गया और ये लाल हो गया, तो इस सफेद के अपोजिट क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। यानी हरा मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सफेद के अपोजिट पूछा हुआ था, जब दो को कॉमन मिल गए तो अन्य जो तीसरा बचेगा ना ये एक दूसरे के क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो सफेद के अपोजिट हरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए आपको पता ही होगा, कह रहा है कि चयन करें जो दी गई आकृति के भाग से पूर्ण सन्निहित है, पूरा इसमें मिल रहा है। तो पूरा इसमें कौन मिल रहा है, अब देख लीजिए ये तो पहले ही मिल जा रहा है, यहीं पे है। देखिए यहाँ से ये नीचे लेकर चला गया है, ये यही ये आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपका। यही जो है इसमें पूरा का पूरा क्या कर रहा है, मिल रहा है। ये इधर से है इधर से है ये, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये कहीं मिल ही नहीं रहा है, देख लीजिए ना, कहीं ऐसा आकृति नहीं है, ऐसा भी कहीं नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। 32 कह रहा है ना कि नट बोल्ट। अब देखिए ये फीटर से जो होंगे ना उनको पता होगा, नट बोल्ट रिंच से कसा जाता है। रिंच से क्या करते हैं, नट बोल्ट। स्क्रू ड्राइवर को पेंच से कसा जाता है। तो कील को किससे कसा जाता है, यानी हथौड़े से मारकर कस दिया जाता है। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे सोचिए, आगे बढ़िए। तो पूरा इतना बताइए, कहानी पढ़ने की जरूरत है, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। आगे बढ़िए। ये कह रहा है ना कि इसका मतलब भाषा इससे इसको कोरिलेट किया है, इससे इसको किया है, इससे इसको किया है, तो बोला है कि वेल का मतलब क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या रिलेशन है, जैसे जी का क्या होता है, 7 होता है, आर का 18 होता है, ई का होता है 5। अब देखिए ये तुरंत समझ लिए होंगे, ये जी का 7 होता है ना लास्ट में लिख दिया है, आर का 18 होता है ना तो लास्ट में यहाँ लिख दिया है, ई का 5 होता है ना तो लास्ट से लिखते गए हैं, ए का 1 होता है 1 लिख दिया है, T20 होता है, यानी कि इसको लास्ट से शुरू किया है। वही काम यहाँ पे कर रहा है, डब्ल्यू का 23 होता है लास्ट में लिखा है, ओ का 15 होता है लास्ट में लिखा है, यहाँ भी वही कर रहा है, जी से सबका लास्ट में लिख रहा है। तो ये डब्ल्यू का 23 लास्ट में हो जाएगा और एल का 12 12 5 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। अंतिम से लिखते गया है तो 12 12 5 23, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब ये देखिए ये अक्षर यहाँ खाली स्थान पे कौन कौन सा अंक होगा यही हमें देखना है इसमें। तो पहले ना इसको गिन लिया जाता है, 1 2 3 4 5 को है। फिर यहाँ पे देखिए ए से शुरुआत हुआ है ना, यहाँ से डिवाइड हो रहा है, ए बी, यानी कि 5 को और यहाँ कर दीजिए, ए से शुरुआत हो रहा है। फिर यहाँ से 2 2 4 1 5, ए से शुरुआत हो रहा है। तो देखिए ए बी सब में है ना ए बी, तो ए बी के बाद यहाँ पे क्या है, एक जेड है यहाँ पे, तो ए बी जेड के पी है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा हमारा ना, यहाँ पे भी के है यहाँ पे भी के है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, के हो जाएगा, भर देना है बस। यहाँ पे भी के पी है और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पी हो जाएगा, अर्थात के शुरू में यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ थोड़ा हो रहा है, लेकिन आंसर हमारा ये नहीं होगा। ये यहाँ के है ना और फिर 1 2 तीसरे नंबर पे पी, तो के पी इसी में है, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। यानी बीच में यहाँ वाई रहेगा और यहाँ क्या रहेगा, डब्ल्यू रहेगा। तो सीरीज क्या बना रहे हैं देख लेंगे, ए बी जेड के पी, ए बी वाई के पी, ए बी एक्स के पी, यानी कि ये ए बी के पी फिक्स रह रहा है और ये बीच में घटते जा रहा है। जैसे जेड में से एक घट गया, फिर इसमें से एक घट गया, फिर इसमें से एक घट गया। देखिए ये सीरीज थोड़ा सा टफ है आपका, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात क्लियर इसमें, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो देखिए अब रख के चेक करिए कि कौन रखने पे आ जा रहा है। जैसे पहला अगर हम रख के चेक कर रहे हैं तो 62 में यहाँ बराबर हो जाएगा 17/6। अभी इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 17/6 ये कटेगा ही नहीं, या पॉइंट में ऑप्शन दिया ही नहीं है, पहला आंसर नहीं होगा। दूसरा रख के चेक करिए, दूसरा में भाग कहीं नहीं है तो रख के चेक कर लीजिए, 62 - 17 × 6 बराबर 6 बराबर क्या है, 81 - 23
प्लस 2 और गुणे 37। अब ये देख लेंगे यहाँ पे 17 छके 102 हो जाएगा, 17 छके 102, यानी 102 में से 62 घटेगा कितना होगा, -40 हो जाएगा। तो देखिए ये कभी बराबर आएगा, ये अभी और भी ज्यादा पॉइंट में हो जा रहा है, तो ये भी बराबर नहीं आएगा, बी नहीं आ रहा है। सी को चेक करिए, सबको चेक करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। 62 प्लस कितना हो जाएगा, 17 गुणे 6 माइनस 81 बराबर 23, -81 हो गया ना, -81 बराबर 23 गुणे 2 प्लस 37 हो जाएगा। इसको चेक कर लीजिए तो इस 17 छके 102 हो जाएगा, तो 62 में 102 जोड़ेंगे तो ये 2 2 4 यानी कि 164 हो जाएगा। 164 में से 81 जाएगा तो 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, और 16 में से यानी 83 इधर आ जा रहा है। इधर देख लीजिए तो 23 दूना 46 और प्लस 37, 7 6 13 और 83 आ गया, दोनों बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको रख के चेक करना ही पड़ेगा, सबको रख करके ऑप्शन से चेक कर लेना होगा। आंसर क्या आ जा रहा है, सी आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखिए 36, एक निश्चित कोड भाषा में इतना को इतना लिख रहा है, इसको अब देखिए तो इसमें क्या रिलेशन है, देख लीजिए। CLINE, अब देखिए CL इसको लिखा है LC, यानी उलट दिया है, इसको उलट दिया है। यहाँ पे IE को EI लिख दिया है, NT को TN यानी उलट दिया है। यहाँ भी वही काम किया है, यहाँ भी उलट दिया है, यानी उलट दीजिए, आप कुछ नहीं है। जैसे AF हो जाएगा, ये दोनों को उलट देना है, ये दोनों को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, IM हो जाएगा। इन दोनों को उलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, YL हो जाएगा। तो देख लीजिए इसमें कौन सा आंसर है, AFIMYL, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फिर ये आ गया जो अभी आया था ढाड़ा वाला, नोट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें देखिए क्या रिलेशन करके ये लाया होगा, कुछ न कुछ। जैसे 6 2 8 8 7 15, इन दोनों को जोड़ रहा है तो ये मिल जा रहा है। यहाँ भी 8 1 9 11 9 20, देखिए जोड़ा तो ये मिल गया। अब जोड़ दीजिए सिंपल, 6 5 11 कर 1 हासिल 1, 7 6 13 1 14, यानी कि 141 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ऐसे बनाएंगे ना, पूरा पढ़ने की क्या जरूरत है। आगे बढ़िए। देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना, करे कि शब्दकोश के हिसाब से ना क्रमिक रूप से सजाना है, अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से सजाना है। तो अंग्रेजी शब्दकोश आप डिक्शनरी देखना जानते ही हैं कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है। तो देखिए यहाँ पे एस ए, फिर यहाँ भी एस ए है, सब में एस ए, इसे पता नहीं लगा सकते हैं। तो एस ए के बाद अब देखिए कौन पहले रहेगा, इसमें पहले एल, पहले एल वाला रहेगा। तो एल वाला भी देखिए, इसमें एल वाला यहाँ पे 1 2 3 गो है। तो एल के बाद क्या आएगा, पहले ई आएगा, ई का मतलब पहले 5 रहेगा। उसके बाद ई के बाद फिर कौन सा आ जाएगा, ई के बाद एस ए एल ई हो गया, एस ए एल एम तब भी आएगा, यानी कि 4, उसके बाद 3 आ जाएगा। अब ऑप्शन भी देखते चलना है, 5 4 3 वाला देखिए, अगर ऑप्शन एक ही है, जैसे यहाँ पे एक ही मिल रहा है, नहीं एक में सॉरी ये नहीं, 5 4 3 2 1 2 1, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बी नहीं होगा, डी मिस्टेक से लग गया था आपका, ये बी नहीं होगा, क्या होगा, डी हो जाएगा। बात समझे कि नहीं आप बताइए। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, एक बार और समझ लेंगे, कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे। जैसे एस ए सब में है, तो इससे पता नहीं लगा कि कौन पहले रहेगा कौन बाद में रहेगा। उसके बाद से एल एल एन एन एल है, तो एल वाला लेटर पहले रहेगा। तो एल वाला लेटर 1 2 3 गो है, तो 3 गो है। अब इसमें तो 3 गो है, तो पहले एल के बाद ई आएगा, यानी कि ये फर्स्ट नंबर पे रहेगा 5। उसके बाद से ई के बाद भी नहीं आएगा, पहले क्या आएगा, एम वाला आएगा, तो ये 4 यहाँ आ जाएगा, फिर 3 यहाँ आ जाएगा। अब 2 1 में 2, जैसे ए से एन सी, तो पहले 2 रहेगा तब 1 रहेगा, सी वाला पहले रहेगा तब आई वाला रहेगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ आगे इसमें किया होगा, क्या कर रहा है देखिए। तो यहाँ पे कुछ किया होगा, कितना घटा रहा है, 8 घटाया, यहाँ देखिए तो कितना अंतर है, ये 8 कम हो रहा है, 8 कम हो रहा है। यहाँ पे देखिए 16 में से 9 गया 7, और यहाँ कितना हो गया आपका, तो 10 में से 8 गया 2, यानी 27 कम हो रहा है। अब देखिए कुछ ये 8 27 यानी लग रहा है 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तो ये देखिए तो 4 का क्यूब है क्या, ऐसा 9 में से 15 में से 9 गया, इसमें से इसको हटाएंगे ना, ये कम हो रहा है ना।
तो 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 2 गया 6। देखिए अभी यही हो रहा है, यानी कि ये 2 का क्यूब कम हो रहा है, यहाँ 3 का क्यूब कम हो रहा है, 4 का क्यूब कम हो रहा है, तो यहाँ 5 का क्यूब कम होगा, तो अगली बार 6 का क्यूब यानी कि 216 कम हो जाएगा। तो 216 यानी कि 1500 में से 216 घटा दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, और यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, यहाँ बचा 14, 14 में से 2 जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 1284 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सी इज द राइट आंसर। 39 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी वही सीरीज वाला ही क्वेश्चन है। देखिए क्या कुछ कर रहा है, इसे 10 गुना 20 कर दिया, फिर यहाँ 2 गुना नहीं हो रहा है, यहाँ 3 जोड़ दिया, तो फिर 23 दूना 46, क्या कर रहा है बताइए, 10 दूना 20 और 23 दूना 46, नहीं, जैसे 10 यहाँ 20 आ गया, यहाँ कितना आ गया 23 आ गया, और यहाँ पे कितना है हमारा 10 दूना 20 है आपका, ठीक। जैसे अगर हम लोग तोड़े इसको, तो ये गुणा किया है 2 से, और यहाँ क्या किया है 3 जोड़ दिया है। उसके बाद से अगर बात करें हम लोग कि फिर अगर 2 से गुणा करेंगे तो फिर 3 नहीं जोड़ेगा, यानी कि 23 तियां कितना होता है, 23 तियां 3 3 9 और 3 दूना 6, 69 हो जाता है, 23 तियां 69, और 23 चौके कितना होता है 92, 23 चौके 92, 4 3 12 और 4 92, 93 94 95 96, हाँ आपसे देखिए समझ में आ गया। अब ये क्या किया है ना कि यहाँ 4 से गुणा किया है, 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 92 आ जाएगा, अब फिर इसमें 5 जोड़ दिया है, अब फिर 6 से गुणा किया, जब 5 से गुणा जोड़ा है तो यहाँ 97, ये 97 आ गया, अब फिर 6 से गुणा किया है, तो 7 छक 42 कर 2 हासिल 4 हो जाएगा, 9 छक 54 55 56 57 58 हो जा रहा है। देखिए दिया भी है 582 हो जा रहा है, यही काम कर रहा है। पहले 2 से गुणा 3 जोड़ा, फिर 4 से गुणा, फिर 5 जोड़ा, फिर 6 से गुणा, यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा 92 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 41 देखिए, ये कथन निष्कर्ष का है, क्वेश्चन कह रहा है कथन पढ़िए, सभी पेंसिल के इरेजर है, यानी कि टोटल पेंसिल जो है ना, ये पेंसिल हो गया, पेंसिल और क्या है इरेजर है, इरेजर है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि सर्विस शार्पनर भी इरेजर है, यानी कि इस इरेजर के अंदर क्या है शार्पनर भी है, इसको हम लोग ले लेते हैं क्या शार्पनर, डायग्राम बना दीजिए बस आंसर आ जाएगा। अब कह रहे एक और दिया है कि सभी कंपास शार्पनर है, यानी कि शार्पनर के अंदर कंपास भी है, ये क्या है कंपास भी है आपका, कंपास भी है, यानी कि फिगर ऐसे बन रहा है, शार्पनर के अंदर कंपास है, ये पेंसिल भी है किसके अंदर इरेजर के अंदर। तो पढ़िए निष्कर्ष पढ़िए, देखिए आराम से बन जाएगा। सभी कंपास इरेजर है, सभी कंपास, कंपास है ना इरेजर है, तो अगर हम अंदर से बाहर जाएंगे, अंदर से बाहर, तो ऑल का यूज हुआ है यानी सही है। देखिए जब अंदर से बाहर आते हैं ना तो ऑल का भी यूज होता है और सम का भी यूज होता है, यानी दोनों सही रहता है। लेकिन जब बाहर से अंदर जाते हैं ना, बाहर से जब अंदर जाते हैं तो केवल सम का यूज होता है, बात ध्यान रखिएगा। अंदर से बाहर आने पे, अंदर वाले गोला से बाहर आने पे ऑल सम दोनों होता है, और जब बाहर से अंदर जाएंगे तो केवल सम का यूज होगा। अब दूसरा पढ़िए, कुछ कंपास पेंसिल है, कंपास पेंसिल में नो रिलेशन नो कमेंट, यानी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, इस पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, न तो हाँ का और न ही ना का, तो इसीलिए इसको हम लोग गलत मानेंगे। दूसरा तीसरा देखिए, कुछ इरेजर कंपास है, कुछ इरेजर कंपास है, यानी कि अगर हम बाहर से अंदर जा रहे हैं तो सम का प्रयोग हो रहा है, यानी कि तीसरा सही है। तो 1 और 3 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, बताइए समझे कि नहीं, बहुत आसान था। ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी बाहर से अंदर आएंगे तो ऑल सम दोनों होता है, बाहर से अंदर आएंगे, सॉरी अंदर से बाहर आएंगे तो अंदर से बाहर आएंगे, अंदर वाले गोला से जब बाहर जाएंगे तो ऑल का भी और सम का भी, लेकिन बाहर वाले गोला से जब अंदर वाले गोला में जाएंगे तब क्या होता है केवल सम का। ये दो निष्कर्ष निकला, 1 और 3 दोनों सही है, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए। और देखिए ये बताइए, दर्पण इमेज में क्या होता है, उलट जाएगा, एक के इधर आ जाएगा, अब देखते चलिए के इधर आएगा, और देखिए ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाएगा। इस 7 का वाटर इमेज दिया हुआ है सिंपल, ये 7 का सीधा दिया हुआ है, केवल 7 से पकड़ लेंगे कि डी आंसर होगा।
जैसे क्वेश्चन में ऐसे ही दिमाग लगाना है, केवल ओनली वन 7 को उलट दिया है तो ये वाटर इमेज गलत हो गया, ये 7 सीधा दे दिया होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा, डी होगा। आगे बढ़िए 43 देखिए। अब देखिए 43 भी देखना है ना कि घुमाने की अनुमति नहीं है, कौन सी आकृति छिपी हुई है इसमें। अब देखिए कौन सी आकृति छिपी हुई है, ये वाला आकृति देखिए तो कहीं नजर आ रहा है बड़ा वाला। अब देखिए ये वाला आकृति जो है ये ऊपर है और ये नीचे हुए हैं, तो ऐसा आकृति नहीं है, नीचे और ये ऊपर है ऐसा आकृति है, घुमाना अनिवार्य नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। और डी भी नहीं नजर आ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ही हो जाएगा। सी को अगर देखेंगे ना, देखिए कहाँ नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट आपका आ रहा है, देखिए ये बहुत मिला जुला हुआ है, ये सी ही नजर आ रहा है, यहीं से उठाना है, देखिए ये वाला पार्ट ही नजर आ रहा है और कोई भी नजर नहीं आ रहा है, सी ही हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला लिया हुआ है, जैसे इसको यहाँ से शुरू किया है, देखिए लाइन केवल पकड़िए ना, ये लाइन ले लिया है सीधा वाला और फिर यहाँ से ये लाइन लिया हुआ है, यही वाला, ये यही बन रहा है, सी वाला ऑप्शन, दूसरा कोई नहीं बन रहा है। इस सबको देख करके आप बना सकते हैं आराम से। चलिए 44 देखते हैं। देखिए फिर आ गया 44, कैलकुलेशन वाला है। रखिए 1 नंबर, 25/5 गुणे 10 प्लस 2 माइनस 4 बराबर 10। देखिए तो आ रहा है क्या, पहले भाग लगाएंगे, 5 हो जाएगा, 10 बचे 50, 50 2 52 में से 4 गया, कभी नहीं आ रहा है, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करिए, तो 25/5 गुणे 10 माइनस 2 प्लस 4 बराबर 10, ये तो और बड़ा आ जाएगा जी, ये 10 बचे 50, ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। सी देखिए 25 प्लस 5 माइनस 10/2 गुणे 4 बराबर 10, चेक करिए तो 25 5 कितना हो जाएगा 30, इसको पहले भाग लगाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 4 से गुणा करेंगे 20, यानी 30 में से 20 गया 10, इसी में आ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कह रहा है हमें कि संख्या दूसरे से मिल रहा है कुछ ना कुछ, जैसे अब देखिए ये 8 छके 48, 6 छके 36, 8 तिरिके 24, 7 छक 42, यानी यही आंसर हो जाएगा, ये 3 गुना है, ये सब 6 गुना है, सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो तीसरे पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से, यानी कि ये इससे संबंधित है, तो देखिए तो कैसे संबंधित है, जैसे 14 और 21 हुआ, 14 दूना 28, यहाँ देख रहे हैं तो 47 दूना 94, यानी कुछ घटा है क्या, 14 गुणे 2, 14 दूना 28, 28 में से हम अगर क्या घटा दे रहे हैं, 7 घटा दे रहे हैं तो 21 आ जा रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है क्या ये बात, 47 गुणे 2, यानी कि 47 गुना कितना हो जा रहा है 94, 94 में से 7 घटाने पे 87 आ जा रहा है, देखिए मिल गया, यानी कि 2 से गुणा करके और 7 घटा देना है, 34 गुणे 2, यानी कि 34 गुना कितना हो जाएगा 68, 68 में से 7 घटा देंगे 61 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। 46 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए इसमें क्या किया है 11 13 29, 11 एकम 11 2 13, 13 दूना 26 3 29, हाँ वही तो काम किया है जी, 11 13 29 91 369, यानी 11 गुणे 1, 11 एकम 11 प्लस 2, 13 गुणे 2, 13 दूना 26 अब प्लस 3 जोड़ दिया, यानी कि पहले 1 से गुणा करके 2 जोड़ा है, 2 से गुणा करके 3, तो अब की बार 3 से गुणा करके 4 जोड़ना चाहिए। देखिए तो 29 3 29 27 का 7 हासिल 2 और 3 87 हो गया, 87 में 4 जोड़ेंगे, देखिए 91 आ गया। तो यहाँ क्या करना होगा, तो 4 से गुणा करके और 5 जोड़ना होगा, 4 से गुणा करके 5 जोड़ना होगा, देख लीजिए ऐसा हुआ है क्या, तो 9 चौके 36 का 6 हासिल 3 हो जाएगा, और 1 मिनट सॉरी 4 एकम 4 और 9 चौके 36, 64 में 5 जोड़ेंगे 69, सही है। तो अब की बार क्या करना होगा बताइए, 5 से गुणा करके 6 जोड़ना होगा, तो 9 बचे 45 का 5 हासिल 4 हो जाएगा, 6 बचे 30 4 34 का 4 हासिल 3 हो जाएगा, 5 3 15 3 18, और इसमें 6 जोड़ देना है, 1 मिनट रुक जाइए, इसमें क्या कर देना है हमें 6 जोड़ लेना है, तो 6 जोड़ लीजिए, 6 5 11 कर 1 हासिल 1 4 1 5 हो जाएगा, यानी कि 1851 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दिया है।
1 से गुणा करके 2 जोड़ा, 2 से गुणा करके 3 जोड़ा, 3 से गुणा करके 4 जोड़ा, 4 से गुणा करके 5, तब के बाद 5 से गुणा करके 6 जोड़ देंगे, 18 से 91। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा 48। अब ये देखिए जरा क्वेश्चन, इसको आपको समझाने के लिए देखिए हमें ये चीज फोटो लाना पड़ा है इसमें। ठीक, क्या कह रहे हैं, उस विकल्प का चयन करें जो शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से वही वाला। जैसे ये कार, कार का बोला है ना कि कार का क्या है, बोनेट, तो यहाँ बोट का कह रहा है ना कि क्या होगा। अब देखिए समझिएगा जरा सा, जैसे ये एक कार है ना, तो कार का जिसमें ये इंजन उंजन नहीं रहता है, पानी डालने के लिए कभी कभी निकाला जाता है, तो ये कार के इसी आगे वाले पार्ट को ना बोनेट बोला जाता है। कार का जो आगे वाला पार्ट होता है ना, देखिए शब्द भी डाल डाल के कैसे पूछा हुआ है। कार के सामने वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, बोनेट बोलते हैं। उसी तरह से बोट यानी कि जो नाव है, यहाँ देख रहे हैं ना, ये नाव, पानी नाव, तो बोट के आगे वाले पार्ट को, ये आगे वाला जो पार्ट रहता है ना, इसको बोला जाता है, वो बोला जाता है, BOW। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये बस ध्यान रखना होगा। अब इसका याद करने का क्या तरीका है, कुछ भी पूछ देगा आपसे। कार का आगे वाला पार्ट को बोनेट बोलते हैं और नाव के आगे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे। तो वो हमारा आंसर हो जाएगा BOW। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, 49 का रहना, इसका सीरीज देखना है। तो W यानी कि 23 में से 3 गया 20, 20 में से 3 गया 17, 17 में से 3 गया 14, 14 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 11, 11 का मतलब K हो जाएगा, पहले K हुआ। तो अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए में एक ही में मिल रहा है। अच्छा चेक कर लेते हैं एक बार, डी का कितना होता है, 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 का मतलब क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी सही है, वही बात आ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए तो भी के बाद एस हो गया है, यानी कि 22, टी के बाद यू भी, 22 में से 3 गया 19, 19 में से 3 गया 16, 16 में से 3 गया 13, 13 में से 3 जाएगा क्या होगा, तो 10 हो जाएगा। 10 का मतलब जे, यानी कि एक बार 3 जोड़ा है, पहली बार 3 जोड़ा है, फिर 3 घटा, पहले घटाया है, पहले क्या क्या है, 3 घटाया है, फिर 3 जोड़ा है, फिर 3 घटाया है, यानी क्या मिल रहा है हमारा, तो KPJ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए ये आ गया सजाने वाला, तो सजाने वाला कि यानी CU से नहीं पता चलेगा। तो CU के बाद यहाँ R है, यहाँ L है, L है, R है, C है, तो ये 1 नंबर पे रहेगा, 5 वाला CUC क्या होगा, 1 नंबर पे, यानी 5 पहले रहेगा। उसके बाद से देख रहे हैं तो R वाला नहीं, पहले L वाला रहेगा, तो L वाला 2 गो है, तो L के बाद पहले M आएगा कि पहले I आएगा, तो बताइए, तो पहले क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। ठीक, I JK L M बहुत बाद में आ रहा है, तो इसके बाद 4 आएगा, तब क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 5 4 2, 5 4 2। अब देखिए बचा कौन, ये दोनों, तो CURA पहले आएगा, यानी 1 पहले आएगा तब 3 आएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 5 4 2 1 3, 5 4 2 1 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 का क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अर्थात अब जाकर के फाइनली हम लोग का मैथ 25 और रीजनिंग 25 यानी 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैथ में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन हम लोग क्या किए, कंप्लीट कर किए। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में। SSC CHSL का एग्जाम का डेट दे दिया है, तो इसके लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, इसको देखिए डेली डेली। अगर सेट भी बनाना चाहते हैं तो सेट भी बनाइए, प्लेटफॉर्म का हम लोग का जो बुक है उसी को कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा 4 सेट अभी तक डल चुका है इसको लेकर के, यानी कि 3 सेट पहले डल चुका था। ये हम लोग का कौन सा सेट था, ये चौथा सेट था। ठीक, ये वाला जो बुक है हम लोग इसी बुक को कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 जो बुक है इसी को कर रहे हैं। इसको लेकर के बनाइए, आई थिंक एक बार इसको बना लीजिएगा तो फिर एग्जाम में कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। एग्जाम का टाइमिंग देखिए कितना घटा दिया है, टाइमिंग 1 आवर है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। इसके लिए स्पीड आपको बहुत स्पीड से बनाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। 21 सेट इसमें टोटल है, 21 टोटल 21 सेट है। अगर इस 21 सेट को आप अच्छा से कर लेते हैं ना, फिर कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे जो सेट नंबर 5 का होगा, तो 5 के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक, तो चलिए
आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो ओके, बाय, टेक केयर।